अमेरिकी सदर रूस यूक्रेन जंगबंदी के लिए मुतहरिक। रूस यूक्रेन जंगबंदी मुज़ाकरात फौरी शुरू होंगे। शराइत दोनों ममालिक खुद तय करेंगे। रूसी सदर पुतिन से गुफ्तगू बहुत मुस्बत रही। रूस जंगबंदी के बाद अमेरिका के साथ बड़े पैमाने पर तिजारती ताल्लुकात चाहता है। जर्मनी, फ्रांस, इटली और फिनलैंड को भी इस पेशरफ से आगाह कर दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू 2 घंटे से ज़ायद जारी रही। रूसी सदर ने भी बातचीत को मुस्बत और तामीरी करार दे दिया। कहा कि जंगबंदी की हिमायत करते हैं। यूक्रेन के साथ जंगबंदी पर मबनी याददाश्त के लिए काम करने को तैयार हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान फायरबंदी कतई तौर पर दो तरफा थी। ट्रंप का इसमें कोई किरदार नहीं था। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्त्री ने जंगबंदी में अमरीकी कोशिशों का सिरे से इनकार कर दिया। भारतीय एहलकार ने सदर ट्रंप को भी झुठला दिया। अमरीकी सदर ट्रंप दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर जाकर 7 बार कह चुके जंगबंदी उन्होंने कराई। भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग में कहा कि सदर ट्रंप ने हमसे बीच में आने की इजाज़त नहीं ली। वो खुद ही स्टेज पर आना चाहते थे और वो आ गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा रवायती जंग के दायरे में रहा और पाकिस्तान से किसी भी एटमी या हमले के इशारे नहीं मिले। भारतीय मीडिया के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी की तरफ से बार बार पूछा गया कि पाकिस्तान से जंग में कितने भारतीय हथियार तबाह हुए, लेकिन विक्रम मिस्री का कौमी सलामती का बहाना बनाकर जवाब देने से इनकार करते रहे। दोबारा जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन तैयार पाएगा। वतने अजीज के एक एक इंच का दिफा करना अच्छी तरह जानते हैं। बड़ी फौज ने फतह मिसाइल और दीगर हथियारों से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया। फजाइया के शाहीनों ने जदीद टेक्नोलॉजी से दुश्मन को नुकसान पहुंचाया। बहादुर अफवाज का ये सबक दुश्मन क़यामत तक याद रखेगा। हमारी अफवाज की मुकम्मल तैयारी से दुश्मन हमारा बाल भी बिका ना कर सका। अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। हमारी भरपूर तैयारी से दुश्मन को बहरी मुहाज पर जारियत की हिम्मत न हुई। पाक बहरिया ने बंदरगाहों और तिजारती रास्तों का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड में अफसरों और जवानों से खिताब। कहा कि पाक बहरिया द्वारका की तारीख दोहराने को तैयार थी। पाक बहरिया की मुस्तैदी की वजह से भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत आगे न बढ़ सका। वज़ीर आज़म का PNS मेहरान के लेफ्टिनेंट यासिर शहीद को खिराज अकीदत। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। कहा ट्रंप ने जंगबंदी में कलीदी किरदार अदा किया। अमेरिकी सदर ने अच्छे और खैर ख्वाह दोस्त का किरदार अदा किया। चीन ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का मुकम्मल साथ दिया। तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, UAE और दूसरे दोस्त मुल्कों की क़यादत। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड का दौरा। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी हमरा थे। वज़ीर आज़म का ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाक नेवी के अहम किरदार पर खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने PNS तैमूर पर सवार होकर अफसरान से ब्रीफिंग ली। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान नेवी के अफसरान और सेल्स से मुलाकात। अफवाज पाकिस्तान की पेशेवराना महारत, जंगी तैयारियों और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। पाक नेवी के अज़म, अमली महारत और मुअस्सर दिफाई रद्द-ए-अमल की खूब तारीफ। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। भारत ने हमला किया तो हमारा रद्द-ए-अमल तेज़ और वहशाना होगा। भारत अमेरिका है, ना ही पाकिस्तान अफगानिस्तान। भारत इसराइल नहीं, पाकिस्तान फ़लस्तीन नहीं। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। भारत जितनी जल्द समझ आए ये खित्ते के अमन के लिए अच्छा है। भारत दहशतगर्दी की मुकम्मल सरपरस्ती और हौसला अफजाई कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में जो हो रहा है वो भारत का किया धरा है। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना है। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। पाकिस्तान ने भारत का शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल का दावा बेबुनियाद करार दे दिया। नाम नहाद जौहरी ब्लैकमेलिंग का भारतीय दावा मन घड़त है। बाज़ भारतीय मीडिया इदारे ताहाल गुमराह कौन बयानियां फैला रहे हैं। भारतीय फौज ने खुद अपनी जारी करदा वीडियो डिलीट कर दी। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में फतह F1 और F2 मिसाइल इस्तेमाल किए। पाकिस्तान की जदीद गाइडेड मिसाइल, ड्रोन्स और आर्टिलरी ने दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाया।
भारतीय फौज की खामोशी एतराफ़ शिकस्त के मुतरादिफ है। गुमराहकुन मुहिम भारत की ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी छुपाने की कोशिश है। इसाल अंगेज खबरें खित्ते के अमन के लिए खतरा हैं। दफ्तर खारजा का भारतीय मीडिया के शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल से मुतालिक बेबुनियाद दावों पर रद्द-ए-अमल। भारतीय जारियत दुनिया भर में बेनकाब करने का मिशन। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार चीन के 3 रोज़ा दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। हवाई अड्डे पर चीन के आला हुकाम व पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी ने इस्तकबाल किया। इसाक डार चीनी मनसब से दो तरफ़ा अमूर और जनूबी एशिया में बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। पहलगाम वाक़े पर भारत ने पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ामात लगाए। भारत का ब्लेम गेम बेनकाब हो चुका है। दुनिया जान चुकी पाकिस्तान पर आए तमाम इल्ज़ामात गलत थे। दौरे से पाकिस्तान चीन के मिसाली ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। चीन रवानगी से कबल वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू। पीटीआई ने भारतीय जारियत पर बैरून मुल्क वफ्द भेजने पर एतराज़ उठा दिया। हुकूमत का बैरून मुल्क वफूद भेजने का फैसला बड़ी अच्छी बात है। बदकिस्मती से बनाई गई कमेटी में अपोजिशन का कोई रुकन शामिल नहीं। हुकूमत ने तंग नज़री का मुजाहरा किया है। हुकूमती सतह पर अपोजिशन की कोई नुमाइंदगी ही नहीं। सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी का कमेटी में नाम शामिल नहीं। हुकूमत ने अपोजिशन को बिल्कुल साइड पर करने की नई रिवायत डाली है। भारत में अपोजिशन जमात कांग्रेस पार्टी के कई लोगों को कमेटी में शामिल किया गया। हम अपने पार्लियामेंटेरियंस को अपने अखराजात पर बैरून मुल्क भेजेंगे। हम बैरून मुल्क पाकिस्तान का केस लड़ेंगे। हमें भारत से अभी भी ख़तरा है। मशरक़ी सरहद पर ख़तरात अभी टले नहीं। अगर ये कौमी मसला है तो सबको साथ लेकर चलें। सेनेटर शिबली फराज का हुकूमत को मशवरा। जंग की हालत में अपोजिशन ने कौमी यकजहती का मुज़ाहरा किया। जब पार्लिमानी वफूद जाएंगे तो अपोजिशन अरकान शामिल होंगे। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की यकीन दहानी। भारत से कशीदगी। पाक ईरान कौमी सलामती के मशीरों का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी इक़्तिसादी सिक्योरिटी ताउन की अहमियत पर जोर। ईरानी कौमी सलामती मुशीर जनरल अली अकबर अहमदियान ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान खित्ते के अमन से दुश्मनों को खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन खित्ते के मफादात और सलामती के लिए फ़ायदेमंद है। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन जारी रहेगा। फ़ख्र असासा समझते हैं। सुना है मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है। जो दोस्त ये शो पूरा करना चाहते हैं कर लें। तहरीक आ भी गई तो उनके अपने लोग साथ नहीं होंगे। पीटीआई के बहुत से अरकान तहरीक लाने वालों का साथ नहीं देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आसादी की गैर रस्मी गुफ्तगू। हमने कभी नहीं कहा कि हम आदम एतमाद लेके आ रहे हैं स्पीकर के खिलाफ, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। खान साहब के साथ मेरी मुलाकात होती है, हम इंस्ट्रक्शन लेते रहते हैं। खान साहब के इंस्ट्रक्शन में बाहर जिक्र नहीं करता, पर आप दुआ करें हालात बेहतर हो। खान साहब के साथ किसी भी गैर सियासी सारी मुलाकातें ये जो हमारी होती है, इसके अलावा और कोई मुलाकात नहीं हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के अदम एतमाद की खबरों की तरदीद कहते हैं कि हमने कभी भी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद का नहीं कहा। मैं नहीं जानता असद कैसर ने ये किस अंदाज में कहा है। हमारा ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। फिलहाल कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, लेकिन मुज़ाकरात हो